रायपुर स्थित केंद्रीय जेल में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जहां पहुंचे, उन्होंने शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस नेता चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। माना यह जा रहा है कि यह मुलाकात पार्टी के अंदरूनी मंथन और कानूनी रणनीति को लेकर हुई है। वहीं मामले को लेकर राजनीति हलकों में जहां हलचल तेज हो गई है, तो लगातार शराब घोटाले को लेकर जहां आरोपी जो जेल में बंद हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले एक बार जहां प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं और अब देखिए आप, दीपक बैज भी जेल पहुंचे थे चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मिलने के लिए। तो रायपुर की यह खबर है, शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद चैतन्य बघेल और कवासी लखमा, उनसे मिलने पहले प्रदेश के प्रभारी जो हैं सचिन पायलट पहुंचते हैं और अब दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो खुद मिलने पहुंच रहे हैं। तो लगातार कांग्रेसी नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। आखिर क्या कुछ ये मुलाकात हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। सत्ता पक्ष भी ये जानना चाह रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जब खुद जेल में पहुंचकर अपने नेताओं से मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ये कहा जाए कि सरगर्मी बनी हुई है, कि क्या कुछ कोई चीज है जो छुपाई जा रही है, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर यहां सवाल उठ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे गोपी साहू, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। गोपी, एक तरफ जहां पहले सचिन पायलट मिलने जाते हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, चैतन्य बघेल और कवासी लखमा जेल में है, क्या कुछ ये मुलाकातें हो रही हैं? सत्ता पक्ष भी जानने का इच्छुक है और प्रदेश के नागरिक भी। बिल्कुल जो ये बता दें कि जिस तरीके से शराब घोटाले मामले पर विधायक कवासी लखमा और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल न्यायिक रिमांड पर हैं, जेल में है, और इनसे मुलाकात करने पहले प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सचिन पायलट मुलाकात करने पहुंचे थे और आज जो पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं वो जेल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोनों से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने जानकारियां ली है। दीपक बैज का कहना है कि कवासी लखमा की सेहत पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि उनकी स्वास्थ्य सुविधा जो है वो नहीं दी जा रही, जो चिंताजनक है। मानवता के नाते उन्हें बेहतर उपचार जो है वो दिया जाना चाहिए। वो लगातार जांच में सहयोग भी कर रहे हैं और जो जेल प्रबंधन है उनके भी वो लगातार सहयोग करें, किसी तरीके से उनसे परेशान जो है वो करने के आरोप पर नहीं लगे, तो उनकी ध्यान देने के लिए साथ साथ बता दें कि उन्होंने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी मुलाकात की है, जिनके जिन्होंने गिरफ्तारी हुई है और अब देखें एक हफ्ते जो है वो जेल में हुए हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि मुलाकात के कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बिना सूचना के उन्होंने पहले जेल पहुंचे, वहां पर मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके से जानकारी जो है वो मिल सकी। इसके बाद में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से चैतन्य बघेल गिरफ्तार हुए हैं, भूपेश बघेल के बेटे, तब से लगातार बड़े नेता जो है उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। इससे पहले गोपी, क्या कुछ वो बातें समझी जाए, क्योंकि बातें जानना बहुत जरूरी है। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का मिलना, प्रदेश प्रभारी मिलने जा रहे हैं जेल के अंदर, क्या कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जानना जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस की छवि भी बहुत हद तक इस पूरे मामले को लेकर मायने रखती है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 5 साल की जो सरकार थी कांग्रेस की, इसमें उन पर घोटाले के आरोप लगे, जिनमें से एक मुख्य घोटाला है शराब घोटाला, जिससे न सिर्फ कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ी, बल्कि कांग्रेस की छवि जो है वो इससे काफी खराब हुई। जनता के बीच भाजपा ने इसे जोर शोर से पहुंचाया है और अब इसकी जानकारी लेने की समय समय पर जो नेता है वो केंद्रीय जेल जाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जब से चैतन्य बघेल को जेल हुए हैं, वो न्यायिक रिमांड पर सबसे बड़े बड़े नेता, चाहे वो भूपेश बघेल उनके पिता के रूप में हो या फिर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, दीपक बैज प्रतिनिधिमंडल के साथ लगातार उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उनसे जानकारियां भी जो है वो कहीं ना कहीं लिख जा रही है उन घोटालों से, पूछताछ के जिस तरीके से ईडी की रिमांड पर 5 दिन पर थे, उसके बाद न्यायिक रिमांड पर वो जेल किए गए हैं। तो इन तमाम तरीके से मुलाकात के कई मायने जो है वो बिल्कुल निकाले जा रहे हैं। कोई बात तो जरूर है, कोई मुद्दे तो जरूर है जिनको लेकर प्रदेश में इस वक्त हलचल है और लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं का जेल पहुंचना सवाल खड़े करता है। और बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।